कथा मंथन में आपका स्वागत है। कथा मंथन में आज हम मुंशी प्रेमचंद कृत बूढ़ी काकी का अनुवाद करेंगे। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनर्गमन होता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा नहीं थी और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने के का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घरवाले कोई उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता तो परिणाम यह होता कि वह रोने लगती और रोना सिसकना साधारण ना था, गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे, बस एक भतीजे के सिवाय कोई और ना था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी जायदाद लिख दी और भतीजे ने भी सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए जो सब सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी, फिर भी बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन भी नसीब न होता था। इसके लिए उनका भतीजा पंडित बुद्धिराम का अपराध पूरा नहीं था, इसमें उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का भी शामिल होना था। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उनकी सज्जनता तब तक ही रहती जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से ही तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमानस था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता। विचारते कि इस संपत्ति के कारण इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति का सुधार होता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि कोई द्वार पर भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय राग अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाते। लड़कों को तो बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट देता, कोई उन पर कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह था बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की लोलुपता के कारण यह उसे महंगा पड़ता, फिर भी भाइयों के अन्याय से यह कहीं सुलभ था। स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। भाट वृद्धावली सुना रहा था। कुछ भावज मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी हो। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इसे गवार मंडली समझ रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। यही उत्सव हो रहा था। स्त्रियां भीतर गाना गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े हुए थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रहीं तो दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी और घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद विषित सुगंधी उन्हें बेचैन कर देती। मन ही मन सोच रही थी कि संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिले, कोई अभी तक भोजन लेकर क्यों नहीं आया, क्या सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आह, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े हैं तो भाग्य में पुड़ियाँ कहाँ। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय के कारण उन्होंने मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर उन्हें आपे से बाहर किए देती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी अभी तक नहीं आई, नहीं तो यहाँ वहाँ सदा बिदकती रहती है। कुछ मालूम नहीं कि क्या चल रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। आह, एक पूड़ी मिल जाती
तो हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने बैठ जाऊं, पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा में गरम गरम निकालकर थार में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में तो कुछ बात ही अलग होती है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकू उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई कठिनाई से चौखट में उतरी और रेंगती हुई कढ़ा के पास आ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने में होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे जाती तो कभी उस कोठे, कभी कढ़ा के पास, कभी भंडार के पास, कभी कोई पुकारता कि महाराज ठंडाई मांग रहे हैं तो ठंडाई देने लगती, कभी भाट आया है तो उसे कुछ दो, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। अकेली स्त्री बेचारी दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती, झुंझलाती कुड़ती, परंतु क्रोध नहीं प्रकट नहीं कर पाती। भय होता पड़ोसी ने कहने ना लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से कंठ सूख जा रहा था, गर्मी से फूकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश नहीं था कि जरा पानी पी ले या पंखा झल ले। यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों में लूट मच गई। इस अवस्था में उसने जब बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठकर देखा तो उसका क्रोध रुक ना सका। उसे यह भी ध्यान न रहा कि सब पड़ोसी ने बैठी हैं, क्या कहेंगी। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़, कोठरी में बैठते हुए दम घुटता है, अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना रहती, ना जाने किसकी हंडी में मुंह डालती, गांव देखेगा क्या कहेगा, बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह के मुंह बाए रहती है। डायन ना मरे मांचा छोड़े, नाम बेचने लगी है, नाक कटवा करके दम लेगी, इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। तुम कोई देवी तो नहीं कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना रह जाए, सब तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। इतना सुनकर बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई कोठरी में चली आई। आवाज़ ऐसी कुठार कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी और आकर्षित हो गए। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों और उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों में नाई और सेवकगण भी उसी मंडली में के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे। सभ्यता अनुसार जब तक सब खा न ले तब तक कोई उठ ना सकता था। दो एक मेहमानों को इससे खींच बढ़ रही थी, पढ़े लिखे जो थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया, क्रोध उन्हें दुख था अपनी जल्दबाजी पर। सच ही तो हैं, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर सकेंगे तो घर वाले कैसे खाएंगे। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा तो ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार विचार करके वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत होती थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। उन्हें लगा पत्तल भिज गई होंगी, मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, खाने बैठ गए होंगे, जेवनार गाया जा रहा है, इसका मन होता है कि खाना शुरू हो गया होगा। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे हैं? उन्हें किसी की आवाज़ न सुनाई पड़ती थी। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, उन्हें कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या ना जाने ना बुलाए, सोचती है कि आप आवेंगी, वह कोई मेहमान थोड़ी ना है जो बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्हें विश्वास था कि 1 मिनट में बूढ़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। वह मनी मन मंसूबे बांधे कि पहले पूड़ियाँ खाऊंगी तरकारी के साथ, फिर दही और शक्कर से, कचौरी या रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। कोई बुरा कहे चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही है, मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। यह सोचकर वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। पर हाय दुर्भाग्य है, मेहमान मंडली अभी तक बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में मग्न था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं। कोई दही खाकर जीभ चाटता था, पर दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए। पूड़ियों का थाल पटक दिया
और एक निर्दयी महाजन जैसे अपने बेईमान भगौड़े कर्जदार को देखकर झपटता है, उसी तरह बूढ़ी काकी का टेटुआ पकड़ करके उनको घसीटते हुए अंधेरी घोटी में धम से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने किया, बाजे वाले धोबी चमार सभी कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा ना आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोरी लड़की, बाल विनोद और चंचलता उसमें गंध तक ना थी। वह झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्या पुड़ियाँ नहीं दे सकते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? अगर थोड़ी सी दे देते तो क्या चला जाता। उसने अपने हिस्से की पुड़ियाँ अपनी पिटारी में छुपा के रखी, पर माता के भय से न जाती थी। जब बूढ़ी काकी को वह पुड़ियाँ देंगी तो बूढ़ी काकी कितनी प्रसन्न होंगी, यह सोच कर के वह मन ही मन खुश हो रही थी। रात के 11 बजे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो काकी को पुड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने पुड़ियाँ अपनी कुड़िया की पिटारी में रखी हुई थी। जब अम्मा उसकी सो गई, चूल्हों पे आग की लपटें अभी भी चमक रही थी। जब उसने देखा कि अम्मा पूरी तरह सो गई तो उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना समझ था कि कोई हाथ घसीटे, ऐसा मालूम होता था जैसे कोई पहाड़ उड़ाए लिए जाता हो। उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए, पर किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वे मूर्छित हो गईं। जब सचेत हुई तो किसी की भी जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए होंगे। हाय री तकदीर, रात कैसे कटेगी? पेट में अग्नि जल रही है। किसी को मेरी सुधी ना थी। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी दया नहीं आती कि बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाएं? मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ नहीं। मैं अंधी अपाहिज, ना कुछ सुनूं ना बूझे। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बना कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका, इन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। इन्हीं पूड़े के लिए दुर्गति करने पर भी इनका पत्थर कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरे को पूछा तक नहीं। यह विचार करके काकी लेट गई, परंतु भय से रोती ना थी। इतने में उनके कानों में लाली की आवाज़ आई कि काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। लाडली की बोली पहचानते ही काकी चटपट उठ बैठी और उन्होंने लाडली को टटोला, उसे गोद में बैठाया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? नहीं यह मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति थोड़ी सी पुड़ियाँ काकी की क्षुधा को और प्रज्वलित कर गईं। नहीं बेटी, अम्मा से और मांग लाऊं? अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती, चटकारे बढ़ती थी। हृदय मसोस रहा था, और पुड़ियाँ कैसे पाऊँ? संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। उचित और अनुचित का विचार तक ना रहा। कुछ देर अपनी इच्छा को रोकती रही। सहसा उन्होंने लाडली से कहा, बेटी मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली ने उनका अभिप्राय न समझा। उसने काकी का हाथ पकड़ा और झुटले पत्तलों के पास बैठा दिया। हाय री दीन शुद्धातुर हतज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी। आह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि वह काम कर रही हैं जो उन्हें कदापि ना करना चाहिए। वह दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हैं। परंतु बुढ़ापा तृष्णा का रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक पर आकर केंद्रित हो जाती हैं, और बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। ठीक उसी से मैं रूपा की आंख खोली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे ना गिर गई हो। उसे ना पाकर वह उठी तो उसने देखा कि लाडली के पास समीप झूठे पत्तलों के समीप चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रुपये का हृदय सन्न हो गया। जैसे किसी गाय गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रास के लिए उनकी चचेरी सास ऐसे पतित निष्कर्ष कर्म कर रही है, यह दृश्य देखने वालों के हृदय कांप जाएं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा गया।
संसार में कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय होती रही, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण हे दयामय मुझसे भारी चूक हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, उनके नाम पे सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में मैंने भरपेट भोजन ना दिया। वे यह इस कारण कि यह वृद्धा असहाय है। तुरंत रूपा ने दिया जलाया और भंडार द्वार खोलकर एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठ अवरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझे आज बड़ी भूली, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोई से सच्ची सदिच्छाएं और दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी उस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी।